सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम शाह आलम है और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या निर्भया के बाद इस देश में कुछ बदला। एक ऐसी काली रात जो पूरे देश और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 की वो रात एक चलती बस में मेडिकल की छात्रा निर्भया का गैंगरेप हुआ। उस रात पूरे देश और पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। आखिरकार 12 दिन बाद सिंगापुर अस्पताल में निर्भया ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खुद तो चली गई, लेकिन इस देश के सोई हुई आवाम है उसको जगा गई। उसके बाद लगा कि इस देश में कोई और घटना नहीं घटेगा, देश कोई और बेटी नहीं खोएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेप और बलात्कार जैसे मामले आए दिन बढ़ता रहा। उसी साल 2012 में ही रेप के 24,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए थे, जो 2013 में बढ़कर 33,000 से ज़्यादा रेप के मामले दर्ज हो गए। रेप और बलात्कार जैसे अपराध हर रोज़ बढ़ता रहा। किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, कोई मीडिया ने इस पर बात नहीं की, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई कानून नहीं बनाया। इसी का नतीजा रहा, यही वजह रहा कि एक बार और दुनिया को हिला देने वाला, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला, इस देश को झकझोर देने वाला एक और घटना 10 जनवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के 8 साल के बच्ची आसिफा को अगवा कर लिया जाता है। उसको 4 दिन तक बलात्कार किया जाता रहा। उसको बार बार बेहोशी के इंजेक्शन देकर उसके साथ बलात्कार किया जाता रहा। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि कोई पहचान ना सके। ये इतनी बर्बरता भरी घटना थी कि लोगों का रूह कांप जाता है। ये जख्म ताज़ा ही था कि एक बार और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला, निर्भया हत्याकांड के उस जख्म को फिर से ताज़ा कर देने वाला एक और घटना 27 नवंबर 2019 को हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ और उसको जला दिया गया। देश एक और बेटी खोया। निर्भया के बाद कुछ भी नहीं बदला इस देश में। निर्भया को इंसाफ मिलने तक इस देश में लाखों महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार हुए। आखिरकार निर्भया को 7 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन इस बीच देश ने बहुत सारी बेटियों को खोया। देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं, इसी समाज में इंसान के शक्ल में भेड़िए मौजूद हैं, दरिंदे मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। चौक चौराहे, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में मौजूद हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हैदराबाद के डॉक्टर के साथ उस अपराध के बाद जिस तरह से लोगों ने पोर्न साइट पर उस लड़की का रेप की वीडियो ढूंढ रहे थे, ये इंसान की इंसानियत पे सवाल उठाता है। एक पोर्न वेबसाइट के टॉप ट्रेंड वाले सेक्शन में लड़की का नाम सबसे ऊपर था, और उससे भी निश्चिता की बात ये थी कि उस लड़की का रेप की वीडियो देखने के लिए तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा मरतबा उसका नाम सर्च किया जा चुका था। ये लोगों की मानसिकता को दिखाता है कि लोग कितने गिर चुके हैं। भले ही इनमें से किसी ने रेप नहीं किया हो, लेकिन ये मानसिक रूप से सभी के सभी रेपिस्ट हैं। इतनी बर्बरता भरी घटना के बारे में जानते हुए भी लोग वीडियो ढूंढ रहे थे। इसी समाज का एक तबका बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालता है। बलात्कारियों को जेल से रिहा होने के बाद उन दरिंदों को फूल माला पहनाया जाता है। बलात्कारियों को रिहा होने के बाद उनकी खुशी में पार्टी की जाती है। जम्मू कश्मीर के 8 साल की बच्ची आसिफा के बलात्कारियों को, उन अपराधियों को बचाने के लिए एक तबके द्वारा बाकायदा तिरंगा यात्रा निकाला गया था। क्योंकि जो बलात्कारी थे, जो अपराधी थे, ये उनके समाज के थे। जो पीड़िता थी वो किसी दूसरे समाज की थी। अब खुद बताइए, जिस देश में बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला जाए, उस देश में न्याय कैसे मिलेगा? सोशल मीडिया पर बैठे पेटीएम चोर लोग हर छोटी छोटी घटना में वो लोग धर्म ढूंढते हैं। अपने देश में एक नारा दिया गया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी देश के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो रिपोर्ट्स है वो हैरान कर देने वाली है। हर रोज़ 90 से ज़्यादा रेप के केस अपने देश में होता है। हर 14 मिनट में एक रेप होता है अपने इंडिया में। हर 4 घंटे में एक गैंग रेप होता है। ये उस देश का रिपोर्ट है जिस देश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान देने की बात की जाती है, उनको सबसे ऊपर रखने की बात की जाती है। उस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। लेकिन आप लोगों को पता, रेप और बलात्कार जैसे मामलों को लेकर के 100 में 10 लोग ही कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जाते हैं, 90 लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि जो बलात्कारी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, ये 94% ये जानने वाले होते हैं, पास के होते हैं। जैसे दोस्त हो गया, बॉस हो गया, पड़ोसी हो गया, रिश्तेदार हो गया, साथ में काम करने वाला हो गया। जैसे आप लोग देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल एक सीनियर वकील एक जूनियर महिला वकील के साथ रेप किया। एक टीचर ने छात्रा को अच्छे मार्क देने के बहाने उसके साथ रेप किया। तो ये लोग पास के हैं। 94% जो रेपिस्ट होते हैं ये यही लोग होते हैं। अभी देख लीजिए,
इस कोरोना महामारी में सारी जो दुनिया के जो लोग हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अपने मुल्क में जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, इस मुल्क में ऐसे हालात में आए दिन रेप और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। रास्ता चलती हुई लड़कियों को उठा करके उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। घर में घुस कर लड़कियों को उठा करके उसको हत्या कर दिया जा रहा है, उसको रेप कर दिया जा रहा है। देखिए, अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल ये आग आप तक भी पहुंच जाएगी। निर्भया की मां की तरफ इस देश में लाखों माएँ इंसाफ के लिए भटक रही हैं। उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 70% से ज़्यादा जो केस है जो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। पता क्यों? क्योंकि इस पे कोई बात करने वाला नहीं है, इस पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम लोग तो नेताओं के भक्ति में लगे हैं, इस पे कौन बात करेगा? तो आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग लिखिए, ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होने का सबूत दीजिए। अब देख लीजिए कि जो रेप के जो मामले जो रिपोर्ट होते हैं वो 100 में 10 लोग ही कराते हैं, 90 लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि उनमें जो पास के लोग होते हैं, कुछ लोगों को धमकी दे दिया जाता है, कुछ लोग बदनामी की वजह से रिपोर्ट नहीं करा पाते हैं। ऐसे हालात अपने मुल्क में हैं। तो आप लोग आवाज़ उठाइए एक बार और, ताकि उन माओं को भी इंसाफ मिल जाए जो सालों से भटक रही हैं।